मैं कैसे परिचय दूं उस शख्सियत का जिनका नाम खुद अपने आप में एक परिचय है। मैं कैसे परिचय करूं उस व्यक्ति का जिनकी आवाज देश की ही आवाज नहीं बल्कि सारे विश्व की आवाज है। निस्संदेह एक ऐसी आवाज जिसे सही मानों में वॉइस ऑफ द मिलेनियम कहा जाना चाहिए। मैं कैसे परिचय दूं उनका जबकि सुर, ताल, संगीत सब उन्हीं के नाम से शुरू होता है और उन्हीं के नाम से खत्म हो जाता है। मैं कैसे परिचय दूं उनका जिन्होंने विश्व भर में अनगिनत खिताब पाए हैं, अनगिनत रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। इस अमूल्य रत्न का मूल्य कैसे किया जाए। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए न तो मेरे पास दिमाग है और ना ही शब्द। हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग जब कभी हमसे मिलते हैं तो कहा करते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ है जो आपके पास भारत में है, बस दो चीजें नहीं हैं, ताजमहल और लता मंगेशकर। इतनी बड़ी उपलब्धि अपने आप में ही एक अजूबा है। लता जी के सुर में, लता जी के गायन में, लता जी की आवाज में मेरा ऐसा मानना है कि इतनी प्रबलता है, इतनी शुद्धि है कि वो मनुष्य की आत्मा के तारों को झंकृत कर देती है। मेरा और एक अनुमान है कि संगीत के सुरों और परमात्मा के बीच एक बहुत ही अद्भुत और विचित्र बंधन है। और यदि कोई ऐसी डोर है या कोई ऐसा तार है जो मनुष्य की आत्मा को परमात्मा के साथ बांधता है, जोड़ता है, तो उस डोर, उस तार का नाम है लता मंगेशकर। देवियों और सज्जनों, साक्षात सरस्वती के इस रूप को मैं शत शत प्रणाम करता हूं और बड़े ही विनम्र भाव से आग्रह करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि लता जी हमारे समक्ष आए और हमारे और आपकी आत्माओं को परमात्मा के साथ बांधें। देवियों और सज्जनों, आदरणीय लता मंगेशकर जी।